नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सेंट मेरीज स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया एनुअल फंक्शन। मैनपुरी में सेंट मेरीज स्कूल स्थित आश्रम रोड मैनपुरी में बड़े हर्षोल्लास के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तुलिका पांडे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विशिष्ट अतिथि एडिशनल एसपी राहुल मिठास, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता की तस्वीर और विद्यालय के संस्थापक के दास व उनकी पत्नी के चित्र पर माल्यार्पण पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के प्रबंधक दीपक दास, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोरमा दास ने गुलदस्ता तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद प्रधानाचार्य मनोरमा दास ने विद्यालय की एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विद्यालय में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। उसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। फिर पन्ना धाय के बलिदान पर प्रेरित नाट्यशाला प्रस्तुत की। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न राज्यों प्रमुख नृत्य प्रस्तुत किए गए। अंत में राष्ट्रगान के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर एडिशनल एसपी राहुल मिठास, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, प्रबंधक दीपक दास, प्रधानाचार्य मनोरमा दास आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम विद्यालय में रखा गया है, तो ये क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से है? ये एनुअल फंक्शन है हमारे विद्यालय का, जो कि बहुत सालों से हम मनाते आ रहे हैं। बीच में कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था और पिछले साल भी हुआ था। इस साल भी हम कर पा रहे हैं इसको। ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की और खुशी की बात है कि हम इसको कर पा रहे हैं। कार्यक्रम में आज के चीफ गेस्ट कौन है? आज की चीफ गेस्ट हैं मिस तुलिका पांडे जी, जो कि साइंस जी एंड ग्रुप कोऑर्डिनेटर R&D इन साइबर सिक्योरिटी एंड UIDAI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस तरीके से आज के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? इसका आयोजन तो पिछले हमारे कई हफ्तों से इसकी तैयारी चल रही है। इसमें बच्चों की परफॉर्मेंस है और स्कूल की रिपोर्ट होगी, प्लस हमारी जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने ये हमारे छोटे से शहर में आने के लिए उन्होंने अपनी कंसर्न दी और उनको हम कितना होस्ट कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े जगह पे हैं, जो कि मैनपुरी में शायद उनका मैनपुरी में पहली बार ही उनका आना हुआ है, शायद क्या कहें, कन्फर्म मेरी बात हुई थी। और पिछले साल भी हमने इनसे संपर्क किया था, लेकिन इस समय उन्होंने हमें समय दिया। ये हमारे स्कूल, हमारे विद्यार्थी, इन सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में होंगी जिनको होना चाहिए, जो बच्चों के लिए ही कर रही है। आज बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि बच्चों को स्टडी तो बहुत करनी चाहिए। नेचुरल है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बच्चों की स्टडी होती है, लेकिन लाइफ स्किल सीखना, जो सोसाइटी में जाएंगे, जीवन में जो बहुत सारे काम होते हैं, वो छोटे छोटे आयोजन, जो हम लोग छोटे छोटे इवेंट, छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, इनसे बच्चे बहुत सीखते हैं। अभी जिन बच्चों ने इस एनुअल फंक्शन में काम किया है, बैक स्टेज हैं जो बच्चे, वो मेरे ख्याल से अपने घर के छोटे फंक्शन को बहुत ही आराम से अकेले हैंडल कर सकते हैं। तो ये स्कूल का एक ऐसा पार्ट है जो कि पढ़ाई से नहीं सीखा जाता है, जिसको बच्चे एंजॉय भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और इससे अनुशासन बहुत मेंटेन होता है। क्योंकि जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं होगा, जो बच्चा गड़बड़ होगा, वो बाहर कर दिया जाएगा, और हर बच्चे को वहाँ पे कुछ ना कुछ करना होता है। ये एक उनका मासूमियत है कि वो खूब मेहनत करते हैं और कर रहे हैं कुछ, तो यही उनका बचपन है। गत वर्षों से ये होता आ रहा है एनुअल फंक्शन हमारे यहाँ, तो ये इस बार क्या खास है? एनुअल फंक्शन में क्या खास होगा? इस बार क्या खास है, मेरे हिसाब से इस बार हमने आपने सुना होगा कि मेवाड़ की एक धाई थी, पन्ना धाई, जिन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया था, और वहाँ के जो राजवंश था, जो राजपाट था, उनके वारिस को उन्होंने सुरक्षित किया था, राजकुमार उदय सिंह को अपने बेटे चंदन का बलिदान देके। ये मेरे लिए खास है कि हम इसको आज किस तरह से दिखा पाते हैं। मैम, पार्टिसिपेंट करने वाले बच्चों के लिए क्या कोई प्रोत्साहन राशि भी रखी गई है? नहीं, पार्टिसिपेंट बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं रखी गई है, लेकिन वो इतने दिनों से हमारे साथ हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ ऐसी कर रहे हैं जिनको मैं अनाउंस करने में मुझे लगता है कि नहीं, तो इतनी भी हम बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि है वो बहुत सारे ओकेजन होते हैं जब हम उनको देते हैं, और ये उनका फील कराते हैं कि एक फैमिली पार्ट है उनका, और इससे नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर।